हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो भाई हमने जो वैल्यूएशन की अगर मैं बात करती हूँ गुडविल की, ठीक है, तो बात की थी कि भी जो गुडविल है ना उसकी भी हम वैल्यूएशन करते हैं। अब जो गुडविल की वैल्यू हम निकालेंगे तो भाई वो हम कैसे निकालते हैं, तो हमने अलग अलग मेथड्स की बात की थी। तो जिसमें मैं आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड करा चुकी हूँ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड करा चुकी हूँ, और आज का जो हमारा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो डिफरेंट मेथड्स है जिनका यूज करके हम एक फर्म की गुडविल है ना उसका पता करते हैं कि भी हाँ इस फर्म की गुडविल कितनी होगी। क्योंकि आप सभी को पता है गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है, उसको हम देख तो नहीं सकते, बट अगर हम उसको देख नहीं सकते तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। और जैसे कि आप सभी को पता है गुडविल बेसिकली है क्या, गुड नेम या फिर रेपुटेशन है किसी भी फर्म की, किसी भी बिजनेस की। तो उस रेपुटेशन की क्या वैल्यू है वो हम सीख रहे हैं अलग अलग मेथड से। तो भाई आज आप अपनी हेडिंग डाल लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब देखिए नाम से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा, सुपर प्रॉफिट, सुपर बोले तो सुपर से भी ऊपर। तो भाई सुपर का मतलब क्या है कि भी नॉर्मल जो हमारे प्रॉफिट होते हैं ना उससे भी ऊपर, नॉर्मल से भी अगर हम प्रॉफिट ज्यादा अर्न करते हैं तो उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, सुपर बोलते हैं ना। भाई सुपर पावर है इसमें, इट मींस भी नॉर्मल तो सभी में है, ठीक है, तो किसी पर्सन में अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको हम फिर सुपर हम बोलते हैं। तो सेम हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है कि भी अगर कोई फर्म अदर फर्म के कंपैरिजन में या फिर जो अदर्स फर्म है उससे अगर वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, इंडस्ट्री का मतलब क्या है, इंडस्ट्री का मतलब है ग्रुप ऑफ ए फर्म। भी सिमिलर नेचर का जो फर्म है, एक तरह के जो सिमिलर नेचर की फर्म का मतलब क्या है कि भी इंडस्ट्री के अंदर हमारी कुछ फर्म है जो सेम जो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट में डील करती है, ठीक है, तो वो हमारा इंडस्ट्री कहलाएगा, ग्रुप ऑफ द फर्म। तो अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे हमारी एक फर्म ए है, एक फर्म बी है, एक फर्म सी है, एक फर्म डी है, ठीक है, फिर हमारी एक फर्म है ई, एक फर्म है हमारी ई। अब देखिए अगर मैं ये कहूँ कि भाई जो फर्म ए है नॉर्मल प्रॉफिट है ये 10,000 रुपये कमा रही है, ठीक है, फर्म बी भी 10,000 यहाँ पे कमा रही है, फर्म सी भी 10,000 यहाँ पे कमा रही है, फर्म डी भी 10,000 रुपये कमा रही है। बट जो हमारी फर्म है ई जो फर्म है ना वो मैं बोलती हूँ भी 16K यहाँ पे अर्न कर रही है सेम कैपिटल लगा के, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ भी 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई इन सभी ने, 1 लाख ए ने लगाया, 1 लाख बी कंपनी ने, फर्म ने, सी ने, डी ने। तो ये जो ए बी सी डी जो फर्म है ये तो 1 लाख पे ना 10% की रेट से 10% की रेट से क्या है भाई 10,000 रुपये कमा रही है। बट जो ई हमारी फर्म है ना वो 16,000 कमा रही है। तो भाई वो क्या है इनसे एक्स्ट्रा कमा रही है, कितने एक्स्ट्रा, 6,000 रुपये एक्स्ट्रा। तो ये 6,000 क्या है, ये हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी फर्म को खरीदना चाहती हूँ, मुझे कोई फर्म है, कोई बिजनेस है, मुझे वो परचेज करना, अब मैंने देखा सिमिलर नेचर की जो अदर फर्म है उनको देखा, हमने कहा कि भी ए फर्म है ये भी 10 है, बी भी, सी भी, डी भी, तो भी मैं बोलूंगी भी मैं तो ई फर्म को परचेज करना चाहूंगी क्योंकि भी ये तो सारा सेम ही ना कमा रही है, ठीक है। भी इन्होंने तो कुछ अलग किया ही नहीं, कुछ एक्स्ट्रा अर्न किया नहीं। एक्स्ट्रा अर्न किसने किया, ई ने अर्न किया। अब एक्स्ट्रा ई ने किया तो भाई इट मींस जो ई है ना उसकी रेपुटेशन इनसे कहीं ना कहीं ज्यादा है। ई फर्म को अगर मैं खरीदूंगी तो भाई मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो इसलिए मैं कहूंगी कि भाई मैं तो ई फर्म को खरीदूंगी। और अब जो ई फर्म है अब इसकी जो गुडविल है वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, भी जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट इसने कमाया ना तो उसको बेस लेके चलूंगी कि भाई हाँ ये औरों के कंपैरिजन में इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है, सुपर प्रॉफिट कमा रही है, तो भाई इस सुपर प्रॉफिट से ही अब मैं क्या करूंगी, जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन करूंगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया। तो भाई अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे क्या क्या हमारे स्टेप होंगे, ठीक है, किस तरह से जो सुपर प्रॉफिट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, क्वेश्चन के अंदर आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगी, ठीक है। एनआरआर का मतलब क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। और इसी के साथ ही एक फर्म ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, कितनी कैपिटल लगाई है वो भी आपका गिवन होगा, या मैं बोल सकती हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्म के अंदर कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की गई है तो कैपिटल इन्वेस्टेड आपको गिवन होगा, या फिर इन्वेस्टेड की जगह आपको यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड भी मिल सकता है, ये गिवन होगा। और आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो आप यहाँ पे रखोगे। और हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो परसेंटेज में गिवन होगी, तो इसलिए डिवाइड करेंगे हम 100 से, तो यहाँ से हमारी नॉर्मल रेट है जो वो निकल के आएगी, मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ एक फर्म है
उसमें कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की है, 1 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट की है, 10% की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो भाई 10% की अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तो उसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 10,000। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका, पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। अब आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, एक्चुअल में प्रॉफिट। भाई एक्चुअल अब आपकी फर्म को कितना हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट, तो वो आप निकाल लोगे। एवरेज प्रॉफिट, अभी तक मैं आपको एवरेज प्रॉफिट ही निकालना मैंने आपको बताया किस तरह से निकालना है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लोगे, एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लोगे, ये आपका गिवन होगा क्वेश्चन में, जो भी सिचुएशन होगी। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, अब आप आराम से सुपर प्रॉफिट निकाल दोगे। अब आप आराम से सुपर प्रॉफिट निकाल दोगे। सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ है हमें, ठीक है, एक्चुअल जो प्रॉफिट हमें हुआ है उसमें से हम माइनस करेंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें से हम माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारा क्या निकल के आएगा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो अब आप गुडविल निकाल दोगे। फोर्थ स्टेप हो जाएगा हमारा गुडविल निकालने का। तो गुडविल का फॉर्मूला बेसिकली क्या होगा, गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज। ये भी आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, ये जो होगा ये अभी तक आपने किया ही है, ये क्वेश्चन में क्या होगा आपका गिवन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट मेथड से आप जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन कर सकते हो। इजी है, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे, क्योंकि नॉर्मल रेट भी गिवन होगी, कैपिटल कितनी लगाई है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल में आपकी फर्म को कितना हुआ है। ठीक है, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो उसको भी आप निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अभी तक हमने यही सीखा है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना, उसी के अकॉर्डिंग अभी मैं आपको इलस्ट्रेशन भी कराऊंगी, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सुपर प्रॉफिट किसका डिफरेंस है, भी एक्चुअल में आपकी फर्म ने कितना अर्न किया है और नॉर्मल कितना, नॉर्मल हमारा प्रॉफिट कितना। ठीक है, जैसे अभी मैंने बात की थी, भी एक्चुअल में जैसे ई फर्म है, ई ने एक्चुअल में 16,000 अर्न किया है, बट जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसकी रेट क्या है 10, और फर्म तो 10,000 कमा रही है। ठीक है, सेम फर्म है, सेम इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन ई फर्म ऐसी है जो 16,000 रुपए कमा रही है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो 6,000 ज्यादा है, ये जो 6 माइनस करने के बाद 6,000 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब ये जो सुपर प्रॉफिट है 6,000, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में गिवन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 2 ईयर्स गिवन है, तो हमारी जो गुडविल है वो कितनी आ जाएगी, 12,000। है ना, इजी सा। ठीक है, तो चलिए अब एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। किसी को नोट डाउन करना हो तो भाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जो इलस्ट्रेशन कराऊंगी आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगी, और इसी के साथ ही मैं डीके गोयल की बुक है मेरे पास। अगर आपके पास डीके गोयल की बुक है तो भाई आप अपनी बुक है उसको ओपन कर लीजिए, डीके गोयल वाली बुक को। ठीक है, और ये इलस्ट्रेशन आपकी कौन सी, अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 10 मेरे पास जो बुक है इसमें है 10। मे भी आपके पास थोड़ी अपडेटेड अभी न्यू बुक होगी तो उसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, बट आपका सिलेबस सेम है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, तो इसलिए मैं पुरानी बुक से ही आपको करा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए इलस्ट्रेशन आप स्क्रीन पे भी देखिए। अब फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर, 7 साल का प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है, प्रॉफिट आप देख लोगे। ठीक है, लॉस भी गिवन आपका 2017 में लॉस है और 2016 में। चलिए आगे, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म, भी कैपिटल जो इन्वेस्ट की गई है फर्म में वो 12 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ द बिजनेस इज, अगर हम सिमिलर टाइप बिजनेस की बात करते हैं और भी जो अदर बिजनेस है सेम टाइप के है, तो उसकी नॉर्मल रेट यहाँ पे 10% है। आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 2.5 ईयर्स, आपको नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज गिवन है। ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट आपको ने अर्न किया है ड्यूरिंग द अबव मेंशन 7 ईयर्स। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगाना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए भाई, तो यहाँ पे आपको या तो पहले नॉर्मल रेट, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए, या फिर एक्चुअल भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ एक्चुअल प्रॉफिट है जो फर्म ने कितना अर्न किया है, या फिर इसको मैं एवरेज प्रॉफिट कहूंगी, तो भी आप सभी को पता ही हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने ईयर्स का हमारा गिवन है सारे ईयर्स लेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 7 साल का आपका टोटल प्रॉफिट हम लेंगे, 7 साल का गिवन है। ठीक है, तो 7 साल का आप लिख लीजिए। अब मैं लिख देती हूँ फटाफट से 2000, हम एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे निकाल रहे हैं, या फिर एक्चुअल प्रॉफिट हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए 2015 का 20,000, 2015 का 20,000 प्रॉफिट, फिर 2000 आपका 16 का लॉस है। ठीक है, लॉस है तो भाई ये माइनस में आएगा, इसलिए मैं यहीं पे माइनस कर देती हूँ 70,000। 7 साल का लेना ना आपको।
फिर आपका 2017 का भी लॉस है, ये भी माइनस हो जाएगा 40,000। फिर उसके बाद देखिए 2017 के बाद आ गया आपका 2018 का प्रॉफिट है 2,50,000 का, 2,50,000 का 2018 का। फिर 2019 का है आपका फिर से प्रॉफिट है 2,70,000 का, 2,70,000 का, ठीक है। फिर 2020 का देखिए आपका कितना गिवन है, 3 लाख प्रॉफिट, 3 लाख आपका प्रॉफिट है 2020 का। और 7th ईयर्स आपका 2021 जो कि है प्रॉफिट 3,20,000 का, ठीक है। तो देखिए भाई इस तरह से आपका 7 साल का प्रॉफिट गिवन है, तो 7 साल में 2 साल तो आपका लॉस गिवन है, ठीक है, 70 और 40 तो इसलिए माइनस कर देंगे। और अब हम इसको क्या करेंगे 7 से, नंबर ऑफ ईयर्स से टोटल प्रॉफिट लेंगे हम 7 ईयर्स का, जितने भी ईयर्स गिवन है। जब भी हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं, तो जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है वो लिखेंगे और उसी को उतने नंबर ऑफ ईयर्स से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो ये आपका आएगा टोटल जो आएगा ना आपका, पहले आपको टोटल करना है, तो टोटल आपका आएगा 10,15,000, 10,15,000 आएगा। और इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो यहाँ पे आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा जो कि होगा 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। भी एक्चुअल में आप इतना अर्न कर रहे हो, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब देखते भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, अब देखते भी फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड, अब हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम भी नॉर्मल वैसे जनरली, और जो अदर बिजनेस फर्म है, ठीक है, अदर बिजनेस है सिमिलर नेचर की, वे कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो कैपिटल इन्वेस्ट कितने की है, 12 लाख की। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये थी आपकी 10%। तो भी 12 लाख रुपए अगर हम लगाए तो हमें कम से कम कितना अर्न करेंगे, हम करेंगे 1,20,000। तो भाई ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। और देखिए नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारा ये बनता है कि भाई अगर जैसे मैंने भी बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने पहले से देखा ऑलरेडी इस बिजनेस को जो फर्म कर रही है, ठीक है, तो भाई अगर वे 12 लाख रुपए लगाती है तो 10% की रेट से उनको 1,20,000 तो ये कम से कम अर्न करेगी। तो मैंने भी 12 लाख रुपए लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने भी सोचा कि भाई हाँ 1,20,000 तो मैं भी कमा लूंगी, बट मैंने तो यहाँ पे कितना कमा लिया, 1,50,000, उनसे ज्यादा कमा लिया, ठीक है। तो मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ, 1,50,000, और नॉर्मल प्रॉफिट था मेरा 1,20,000। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट, मेरी फर्म ने तो क्या अर्न किया है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेरा कितना होगा, वही एक्चुअल में प्रॉफिट, एक्चुअल में कितना है 1,50,000 माइनस नॉर्मल हमारी प्रॉफिट कितना है 1,20,000, तो डिफरेंस आया 30,000। तो सुपर प्रॉफिट मेरा कितना निकल के आया 30,000। भी मैं 30,000 में जो अदर फर्म है ना सिमिलर नेचर की, जैसा बिजनेस मैं कर रही हूँ, जो प्रोडक्ट में एक तरह से मैं बना रही हूँ, सेम प्रोडक्ट वे भी बना रही है जो अदर फर्म है, तो उनसे ना मैं 30,000 रुपये ज्यादा कमा रही हूँ। वे हम तो साल में 1,20,000 रुपए कमा रही है, ठीक है, लेकिन मैं 1,50,000 कमा रही हूँ, तो उनसे मेरा कितना ज्यादा 30,000। तो ये जो ज्यादा यही मेरा सुपर प्रॉफिट है। अब ये सुपर प्रॉफिट है तो भाई गुडविल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है 30,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज गिवन है, ठीक है, 2.5 है, 2.5 का मतलब 2.5। तो अब आप इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका ₹75,000। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा 75,000, ठीक है। तो गुडविल की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 75,000। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, उसके क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। अच्छा, अब इसी के साथ ही मैं एक क्वेश्चन और आपको करा देती हूँ, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन और कर लेते हैं। ये जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन कराई है ये कौन सी थी, ये थी 10, ठीक है, ये है 10 इलस्ट्रेशन। और अभी हम कर लेते हैं 11 इलस्ट्रेशन और, ताकि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगी और इसी के साथ ही अगर आपके पास बुक है तो अपनी बुक है उसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मैं अभी रीड आउट करती हूँ, साथ के साथ आप ध्यान से सुनना। ये आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 11 DK गोयल की बुक में से। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब फर्म एवरेज प्रॉफिट आर ₹70,000, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है 70,000। इट इंक्लूडेड एन अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब भाई इस प्रॉफिट में हमारा अब नॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूड है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹5,50,000, 5,50,000 हमने कैपिटल लगा रखी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। आपको गुडविल
4 टाइम्स आपको करनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड आपको यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट इन्होंने दिया है कितना, ₹70,000, बट इन्होंने इसके साथ ही बोल दिया कि भाई इस प्रॉफिट में हमारा क्या इंक्लूड है, एक अबनॉर्मल गेन कहो या फिर अबनॉर्मल प्रॉफिट हमारा इंक्लूड है, इसके अंदर है। इट मीन्स ये हमारा करेक्ट प्रॉफिट नहीं है, अगर इसके अंदर ये इंक्लूड है, अबनॉर्मल प्रॉफिट अगर इंक्लूड है, इट मीन्स ये हमारा करेक्ट प्रॉफिट नहीं है, या फिर ये हमारा कौन सा प्रॉफिट है, मिलावट वाला प्रॉफिट है। इसमें क्या मिलावट है, अब नॉर्मल प्रॉफिट इसमें मिलावट है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो भी हमें तो एक्चुअल प्रॉफिट लेना है, करेक्ट प्रॉफिट लेना है, या फिर एडजस्टेड प्रॉफिट लेना, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था किस तरह से अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो हमें सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबको पता ही है अब नॉर्मल गेन अगर हमें है, अब नॉर्मल गेन कहे या फिर अब नॉर्मल प्रॉफिट कहे, उसको हम क्या करते हैं, माइनस। तो जितना भी इसके अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है 5,000, ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पे आएगा मेरा 65,000, ये आएगा मेरा एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एडजस्टेड या फिर करेक्ट प्रॉफिट, ठीक है। एडजस्टेड कहो या फिर इसको हम करेक्ट प्रॉफिट भी कहेंगे। अब ये प्रॉफिट हम लेके चलेंगे। तो अब मेरा जो एक्चुअल में जो मेरा प्रॉफिट है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, वो मेरा कितना है, 65,000 है, ठीक है। अब हमने एक्चुअल में निकाल लिया, अपना एक्चुअल में निकाल लिया, ये है मेरा एक्चुअल में। अब मैं नॉर्मल प्रॉफिट और निकाल लूंगी क्योंकि सुपर प्रॉफिट तो बिल्कुल इजी है। ये आगे मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट और निकालना है, बस फिर मेरा काम आराम से हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में से मैं नॉर्मल माइनस करूंगी तो मेरा सुपर प्रॉफिट आएगा, और सुपर प्रॉफिट को फिर जो नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या, जो कैपिटल इन्वेस्ट की है, कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की है, 5,50,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10%। तो 10% का मतलब 10/100, ठीक है। इसको काट लो तो भी नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कितना आया, 55,000। अब देखिए एक्चुअल में जो फर्म है उसने कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो 65,000, और नॉर्मल प्रॉफिट होना कितना चाहिए, 55। तो भाई ये कौन सी सिचुएशन होगी, भी यहाँ पे तो फर्म है वो सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही है, यहाँ पे तो क्या आएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितने से हो जाएगा, एक्चुअल जो प्रॉफिट है उसमें से माइनस करो जो नॉर्मल प्रॉफिट है। एक्चुअल प्रॉफिट 65,000, नॉर्मल प्रॉफिट 55,000, तो ये आएगा आपका 10,000 आपका क्या आया, सुपर प्रॉफिट। ये क्या है, सुपर प्रॉफिट। बस अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। अब आप गुडविल आराम से निकाल दोगे। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट 10,000, और क्वेश्चन में इन्होंने कहा था 4 टाइम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40,000 हमारी क्या निकल के आएगी, गुडविल। ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना इजी, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड भी बिल्कुल इजी है। बस क्वेश्चन को अगर ज्यादा घुमाए फिरा के आपसे पूछा जाएगा तो वो कैसे पूछा जाएगा, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है ना, यहीं पे बच्चे फंसेंगे। जो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फंसेंगे भी कब, अगर एडजस्टमेंट देंगे बहुत सारी, ठीक है। जैसे अब इस क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट थी, अब नॉर्मल प्रॉफिट की या अब नॉर्मल गेन की, तो आपको और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट मिल सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी 10 से 11 एडजस्टमेंट है, अब नॉर्मल लॉस है, ठीक है, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, इस तरह से। तो अगर ये एडजस्टमेंट दे रखे तो पहले आपको वे सारी की सारी एडजस्टमेंट है वे आपको करनी होगी, वे करने के बाद फिर आपका करेक्ट प्रॉफिट आएगा, फिर आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा, और नॉर्मल प्रॉफिट तो आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, कुछ अलग हमारा चेंज मिलेगा तो वो भी बता दूंगी। इसी के साथ ही कई बार क्वेश्चन में आपको जो कैपिटल इन्वेस्टेड है ना, ठीक है, जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, जैसे 5,50,000 यहाँ तो इन्होंने दे रखी थी, कई बार क्वेश्चन में ये भी गिवन नहीं होगी, तो इसको भी आपको कैलकुलेट करना होगा। वो मैं जब आपको इलस्ट्रेशन कराऊंगी उसी के साथ ही बता दूंगी, ठीक है। लेकिन अब आपको एक आइडिया हो चुका है कि भी सुपर प्रॉफिट मेथड से हम जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आज का लेक्चर है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है, और अगर फिर भी नहीं आया, कहीं पे कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछने में बिल्कुल भी हेजिटेशन मत करना, ठीक है। बिना हिचकिचाहट के आपका कोई भी डाउट है, कैसे छोटे से डाउट है, बिल्कुल मत शर्माना कि भी कभी और बच्चे क्या सोचेंगे, भी ये भी पूछने की बात है। आप पूछिए अगर आपका डाउट है, तो डाउट के साथ कभी भी आगे मत बढ़ना, ठीक है। और इसी के साथ ही वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि कॉमर्स का आपका क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस में यहाँ पे कराऊंगी, क्लास 11th का भी और 12th का भी, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो उसके रिगार्डिंग भी जरूर आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। आपका कोई भी सजेशन है वो दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।